बहुत सांस फूल रही है, बहुत अंदर से घुटन में हो रही है। और क्या है मैं नहीं जान पा रही हूँ, पर है कुछ न कुछ। सबसे कहा, सब जो थे आ सकते थे वो आए हैं मेरे पास। और मुझे भीड़ भी नहीं अच्छी लग रही, पर आ रहे हैं लोग। और बार बार अपनी घड़ी में अपना समय देख रहे हैं कि कहीं ज़्यादा समय तो नहीं हो गया, क्योंकि सभी लोग व्यस्त हैं। इस व्यस्त और दौड़ भाग के जीवन में ये दृश्य मैं समझ तो रही हूँ। मैंने भी ये दौड़ भाग का जीवन जिया है, और इस समय मैं कुछ कहने में असमर्थ हूँ। और मेरी आँखें अधमूधी सी हो रही हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। पर मेरे को अचानक ही दूर से एक आवाज़ सुनाई देती है, जैसे हमारे कुमाऊनी शादियों में जब लड़की विदा होती है तो उस समय एक गाना अक्सर गाया जाता था, अभी भी गाया जाता है कि संभल संभल पग धरी और सखियो देश वीराने जाना है। मैं गा नहीं पा रही हूँ, मेरी सांस फूल रही है। पर ये गाना मुझे याद क्यों आ रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ये गाना मैं अचानक मेरे मुंह पे आ रहा है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। तभी मैंने देखा कि कुछ और लोग आए, कहने लगे कि ये तो अब इनका अंतिम समय है, ये तो अब इनका अंतिम समय है। आप इनको कुछ मुंह में डालिए, इनके तुलसी का दल, गंगा जल। ये सब सुन के मुझे बड़ा ख़राब लगा। मुझे तो गरम गरम चाय पीने का मन था। मैं चाह रही थी कि कोई मुझे मेरी पसंद की भुनी पत्तियों वाली बेरी नाग वाली चाय बना के पिलाए, या घर में ही पत्ती भून के जिसमें भुनी भुनी पत्तियों की खुशबू आती है वो मुझे पिलाए। पर ये लोग मुझे गंगा जल और तुलसी दल का पानी पिलाना चाह रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि मैं ये चाहती हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि आज ये गर्मी का सीज़न है, गर्मी का समय है, कुछ दशहरी आम, कुछ चौसा जो मेरी पसंद के आम हैं उनका सेवन कर लेती, कुछ गरम गरम कुछ खाना खा लेती। पर ऐसा मैं क्यों सोच रही हूँ। मैंने पुस्तकों में पढ़ा है कि जब ये तृष्णा हमारी नहीं जाती है तो हमें मुक्ति भी नहीं मिलती। पर मैं मुक्ति कहाँ चाहती हूँ। मैं तो सोचती थी पहले कि अब मेरे सारे काम हो गए हैं, अब मैं जीवन से त्राण के सारे बंधनों से मुक्त हो चुकी हूँ, और अब मैं जा सकती हूँ और आराम से जाऊँगी। और जो कहा जाता है कि ऊपर स्वर्ग में जाते हैं या नरक में जाते हैं, मुझे नहीं मालूम मैंने क्या क्या काम किए हैं। पर मैं सोच रही थी कि मैं वहाँ जाके जाऊँ। पर अब जब मुझे इतना अधिक कष्ट हो रहा है सांस लेने में और बोलने में, अपने भाव व्यक्त करने में, यहाँ तक कि पलक झपकने और उठाने में भी मुझे बहुत ही श्रम करना पड़ रहा है। तब मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ कि अभी थोड़ा सा समय और रुक जाऊँ। क्या करूँ? क्या यही जीवन होता है, या मानव जीवन की संवेदनाएं यहीं तक सीमित होती हैं? क्या हम इतने जुड़े हुए हैं इस जीवन से, जबकि जब हम अपने सारे कर्तव्य निवृत्त कर चुके होते हैं तो मन में यही भाव आता है कि चलो अब हम इस जीवन से विदा हो जाएं। सभी भरा पूरा परिवार सभी देखकर मन खुश भी होता है, कभी कभी कुछ अपने मन का ना होने की कुछ मतलब बुरा भी लगता है, बहुत कष्ट भी होता है कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। पर सबका अपना जीवन है, सब अपने ढंग से जीना चाहते हैं, तो हम क्यों अड़ंगा लगाएं उसमें। पर देखो, वो देखो मेरी पड़ोसन आ गई, जो कभी कभी मुझे एकादशी के व्रत वाले दिन मुझे खाना खाने बुलाती थी अपने यहाँ। तो मैं अक्सर मना करती थी, पर जब अनेक बार वो बुलाने फिर भी आ जाती थी तो मुझे लगता था कहीं बुरा ना माने और मैं चली जाती थी। जबकि मैंने कोई व्रत कभी नहीं किया काफ़ी वर्षों से। कोई ज़माना था जब मैं बहुत व्रत किया करती थी, पर मैंने काफ़ी समय अरसा हुआ ये व्रत करना भी छोड़ दिया है। तो उनके बुलाने पर मैं चली तो जाती, पर मुझे कभी कभी लगता कि ये शायद
मैं ब्राह्मण हूँ तो अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए मुझे बुलाती है। मेरे मन में ऐसा भाव भी आता था, पर मैंने ये सब कुछ नहीं सोचा। प्यार को मैंने महत्व दिया और उनके स्नेह को, और वो मुझसे कुछ बड़ी भी थी, वृद्ध थी, मुझसे भी अधिक वृद्ध थी, तो मैं चली जाती थी। पर आज मैंने देखा दूर से वो आ रही हैं, वो मुझसे वृद्ध हैं और चल के आ रही हैं, तो मेरा मन भी हुआ कि मैं भी चलूं। पर अचानक फिर से मुझे वही गाना याद आने लगा, संभल संभल पग धरी ओरी सखियो, देश वीराने जाना है। आगे का मैं नहीं बोल पाऊँगी। ये सब भाव हमारे मन में क्यों आते हैं? हम जाते जाते भी रुकना क्यों चाहते हैं? इस जीवन से इतना मोह हमें हो जाता है। शायद ज्ञान की कमी है, पर मैं इसको ज्ञान की कमी समझूं या अज्ञान की अधिकता समझूं, दोनों बातों में समानता है। पर मेरा को अचानक ही मुझे लगा कि दूर से कोई आवाज़ आ रही है, कोई स्वर सुनाई दे रहा है, और उस स्वर के बीच में मुझे एक चीज़ और देखने की इच्छा थी कि मैं जब जा रही हूँ, इनको लग रहा है कि मैं जा रही हूँ, तो मैं देखूं कि ये कितने दुखी हैं मेरे परिवार वाले। पर ये तो बार बार अपनी घड़ी की ओर देख रहे हैं, कुछ लोग मोबाइल देख रहे हैं। पर मुझे लग रहा है कि ये शायद ये देख रहे हैं कि अगर इनको जाना है तो जाएं, तो हम आगे का काम करें, और अगर नहीं जाना है तो ठीक हो जाएं, तो फिर ये मुझे छोड़ के एक आध जने को मेरे सामने छोड़कर फिर चले जाएं। ये सब जब मैंने देखा तो मुझे लगा, क्या यही हमारा एक दूसरे के प्रति प्यार है, सम्मान है, जुड़ाव है, ममता है, विश्वास है? क्या है ये? शायद जीवन का सत्य मैंने इस अंतिम समय में जान लिया था। अब मैं सबको प्रणाम करती हूँ और इस जीवन से विदा होना चाहती हूँ। तो अचानक ही मुझे दो आदमी पकड़ के ले जाने लगे, और मुझे लग रहा था कि शायद मुझे अस्पताल ले जा रहे हैं। पर पता चला कि मैं तो इस जीवन से विदा ले चुकी हूँ, पर मेरी अंदर की जो तृष्णा है इस जीवन को जीने में, अभी भी इस पृथ्वी से मेरे और मेरे परिवार से मेरा लगाव ख़त्म नहीं कर पा रही है। नमस्कार।